आज हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं द नीड फॉर एड्रेसिंग। किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस की ज़रूरत होती है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने डाटा कहाँ ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो a packet इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। पैकेट क्या है? एक डाटा का एक यूनिट है। जैसे एक इन्वेलप होता है जिसके अंदर आपने अपना लेटर डाला होता है, समझे वो पैकेट है। आप इन्वेलप जो है वो एक पैकेट है और डाटा है जो आपने उसमें कार्ड अपना एंटर किया है, जो आपने इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर किया है। फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, आपके घर से आप किसी दूसरे को सेंड कर रहे हैं। एक रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन एड्रेस, जब जिसको आप एड्रेस सेंड करें, वो इन्वेलप सेंड करें, उसका आप एड्रेस वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो it requires destination address just like we write address on an envelope by sending a letter. An application running on the receipt sites accept packets and assemble them how to meaningful information. एक एप्लीकेशन होती है जो रन कर रही होती है और वो चेक करती है कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी और उसको असेंबल करती है. If there are more than one application ready to accept a packet, then a number called port number. अगर आप एक ही एड्रेस पे 3-4 लोग रहते हैं तो आप उस जिसको आपने लेटर सेंड करना है उस इंसान का एक स्पेसिफिक नेम मेंशन कर देंगे कि आपने इसको लेटर सेंड करना है। वैसे जब हम कंप्यूटर में आते हैं तो जिस स्पेसिफिक इंसान को आपने उस सेंड करना होता है वो पैकेट, उसको आप कैसे मेंशन करते हैं? पोर्ट नंबर से। ठीक है। सो द प्रॉपर एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेबल डाटा। Importance of addressing in data communication. Data communication में addressing की क्या importance है? Before sending a message, source must know about the destination address. आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप जिसको मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं? तो सोर्स को आपका सेंडिंग एड्रेस पता होना चाहिए, इनके डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए। डिवाइस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे आप कम्युनिकेट करने हैं उसका एड्रेस पता होना चाहिए और जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने ही सेंड किया है। सो गिवन एन एड्रेस टू अ मैसेज, द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट। पहले आपने मैसेज जो है वो लिखना है और फिर जिसको मैसेज सेंड करना है उसकी आपने डिटेल्स लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेस एंड नेटवर्क। सपोज यू वांट टू मेक अ टेलीफोन कॉल, आप जिसको कॉल कर रहे हैं उसको उसका नंबर आपको पता होगा तो आप कॉल करेंगे ना। तो सपोज यू वांट टू अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड, आप सपोज करेंगे आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं। बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो द एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन नंबर। आपको कॉल करने से पहले उसका टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन एन आईपी एड्रेस। इंटरनेट पे क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहलाता है। लाइक अ टेलीफोन नंबर ऑल आईपी एड्रेस आर यूज्ड। जैसे सबका टेलीफोन नंबर अलग अलग होता है वैसे ही आईपी एड्रेस भी हर का अलग अलग होगा। ठीक है। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। कोई पीसी के थ्रू, सपोज मैं एक पीसी के थ्रू मैसेज सेंड कर रही हूँ और जो यूजर है जिसको मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ वो फोन पर है तो उसका एक अलग आईपी एड्रेस है, मेरा एक अलग आईपी एड्रेस है। देन इट गेट इन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपस में कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है। If an IP address of a device is fixed in a network, अगर IP address जो है वो फिक्स होगा नेटवर्क का तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक IP एड्रेस। और अगर वो न्यूली कनेक्ट होगा, जैसे आपने न्यू फोन लिया और आप किसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? डायनेमिक IP एड्रेस। अदरवाइज इफ ईच टाइम ऑफ अ न्यू कनेक्शन इज मेड, न्यू IP एड्रेस इज असाइंड। जब आपने किसी और को मैसेज किया, फिर किसी और को किया, फिर किसी और को किया, अलग अलग को मैसेज किया तो अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन होगी क्योंकि सबका आईपी एड्रेस हर नेटवर्क का अलग अलग होता है और इसको क्या कहते हैं? डायनामिक आईपी एड्रेस। आप एक ही इंसान को अगर एक ही नेटवर्क है जिसको आप सब डिवाइस के थ्रू आप सब सेंड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्टैटिक। और अगर आप डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो वो आएगा डायनामिक आईपी एड्रेस।